न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गांधरबल में इस मरतबा चेरी की फसल कोरोना और लॉकडाउन की नज़र हो गई, जिसकी वजह से फ्रूट्स की पैदावार करने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। गांधरबल चेरी की ज़्यादा पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ हज़ारों मैट्रिक टन चेरी की पैदावार होती है। चेरी की आला किस्म मखमली रेड़ा अभी दरख्तों पर नहीं है, लेकिन दूसरी अक़साम मौजूद हैं और इसकी काश्त करने वाले लोग इसकी पैकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये डर सता रहा है कि इसकी फरोख्त करने के लिए बाजार नहीं है। काश्तकार इसे इस आसपास के बाजारों में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको शिकायत है कि मुतल्लिका महकमा उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमारी गांधरबल को ये तरह इम्तियाज़ है। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन वादी कश्मीर में निकलता है, इसका 70% अलोन गांधरबल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपने खुद देखा है यहाँ पर चेरी की क्या हालत है। बहुत सारा माल अभी तो दरख्तों पर ही मौजूद है। बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ, हमारे चेरी ग्रोवर्स को नुकसान है। सरकार की तरफ से हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार रेस्क्यू के लिए आई, लेकिन ग्रोवर्स के लिए कोई सरकार सामने नहीं आई। बैंकों से कर्जे लिए, उन्होंने उनको माली इदारों से कर्जे ले, लेकिन आज वो अपने कर्जे वापस नहीं कर पा रहे हैं। डबल वालान लोकलन कनान ट्रांसपोर्ट सिस्टम तोर ऑफिसर ये वन करो कोरुख कहें। यह सिर्फ ये लोग अंद पत हमसायन वमसायन दिवान सस्त रेटस पे मजूरन गो बराबरी गई तकरीबन युहस पान स्टोरों पे योतान 2 करोड़ खुद ज्यादा डैमेज ये जन सरसी गवर्नमेंटस तो ऑफिसर। तारीखी मुगल रोड को डाउनवर्ड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है ताकि ताज़ा फलों की गाड़ियां मुगल रोड के जरिए अपनी अपनी मंजिल को पहुंच सके। मुगल रोड श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। मुगल रोड के चीफ इंजीनियर मुगल रोड का दौरा किया और जायजा लिया। चेरी से लदी बहुत सारे ट्रक ने हिरपुरा शोपियां को पार करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। कश्मीर और जम्मू रीजन के लोगों ने मुतालबा किया है कि इस रूट को हर तरह की गाड़ियों के लिए खोला जाए। हम इस वक्त पैदल आते हैं, बहुत परेशानी होती है पैदल आने जाने में। रोड तो साफ़ है, तो हमको ये माल मवेशी लेकर जाना होता है ढोक में। हर एक आदमी को, हमको नहीं हर एक आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से रिक्वेस्ट है हमारी कि इसको खुदारा खोला जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि रोड को खोला जाए ताकि बच्चे, बूढ़े और ये बुजुर्ग लोग जो हैं ये गाड़ी पर आ जा सके। पहले खराब मौसमी हालात की वजह से और बाद में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मुगल रोड को 8 महीने तक बंद रखा गया और आज फ्रेश फ्रूट के लिए इस रोड को खोलने का ऐलान किया गया है। लेकिन साथ ही इंतजामिया का कहना है कि यहाँ से किसी प्राइवेट गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, पीर की गली, शुपियान। घाट टिकना अवंतीपुरा में 2 रोज काबिल एक गैस सिलेंडर हादसे में एक लोहार मोहम्मद इस्माइल वानी की मौत हुई थी। इस हादसे में उनका 5 साला फर्जंद और दीगर 2 अफराद जख्मी हुए थे, जो कि श्रीनगर के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मोहम्मद इस्माइल की मौत से उनका ख़ानदान बेसहारा हो गया है। ख़ानदान की कफालत इस्माइल के ही जिम्मे थी। लोगों ने मुतासर ख़ानदान की मदद करने की इंतज़ामिया और साहब सरवत अफराद से अपील की है। एडमिट तो ब्या बची दारिन थोड़ा अबनारन पहम गवर्नमेंट से अपील आम लकन तमिस गोस तुथ सहारा रोजन कंटिन्यू रोज स्टैंड इत यीत कालस मौसम बच्चे नाफम बच्चे अमिस गोस क्या तुथ गन सहारा इत कालस बच्चे बालियंग पहम गया मौसम बे मकान 2014 में रिलीफ तोर ज्यादा गरीब गवर्नमेंटस अपील कर तमाम लोगन अपील कर बराए मेहरबानी ये जन घर बे फलहा तो फलहा ये जन आबजे अमिस कंटिन्यू रोज हा और यमिस कस मिनत तुलने जरूरत अनंतनाग के मरहबा बिजबिहाड़ा इलाके में एक दिलदोज सानहे में मां बेटी दरिया जहलम में डूब गई। इसके बाद मकामी लोगों और पुलिस की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया। ताहम काफ़ी मशक्क़त के बाद सलीमा नामी खातून की लाश दरिया जहलम से बरामद कर ली गई। उसकी बेटी की तलाश अभी भी जारी है। वाक़े के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। बताया जाता है कि दोनों माँ बेटी दरिया जहलम के नज़दीक कपड़े धो रही थीं, जिससे दौरान ये हादसा पेश आया।
इस साल के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में जम्मू डिवीजन समन जोरन में डोडा के तालिबे इल्म मोमिन इस्लाही ने टॉप किया है। डोडा के दूर दराज के गांव शिवा से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिन इस्लाही ने 99% नंबरात हासिल करके अव्वल मकाम हासिल किया। मोमिन इस्लाही ने 500 में से 495 नंबरात हासिल किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मोमिन इस्लाही ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। मोमिन इस्लाही SP स्मार्ट स्कूल के तालिबे इल्म हैं। अपने बेटे की कामयाबी पर वालिदैन बेहद खुश हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा ऑलमाइटी गॉड का कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे ज़्यादा मेहनत करके अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकूं। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूं। जो मेरे पेरेंट्स हैं उनने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे बचपन से अभी तक जितने भी मेरे टीचर्स रहे काफ़ी सपोर्टिव रहे। हमेशा बचपन से मैं अपने टीचर्स का प्यारा रहा हूँ। कोई भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी, चाहे वो छुट्टी का दिन भी हो, हॉलीडे भी हो, तो टीचर्स को मैं अगर अपनी कोई प्रॉब्लम हो वो उनको बताऊँ तो वो हॉलीडे के दिन भी चाहते थे कि वो मोमिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में जब एक साथ वर्क किया, पेरेंट्स का स्ट्रगल, मेरा हार्ड वर्क एंड टीचर्स का सपोर्ट जब एक साथ स्ट्रगल मतलब एक साथ काम में आया, कोऑर्डिनेशन में आया, तो मुझे अल्लाह ताला ने सक्सेस की। मतलब पोजीशंस टॉप 10 होती है तो ज़रूरी नहीं कि हज़ारों बच्चे पेपर देते हैं उनमें सारे टॉप 10 में हो। तो और जब बच्चा मेहनत करता है उसको चाहे आज नहीं कल नहीं लेकिन एक ना एक दिन फल मिलता है। अब जिस दिन आप सीड लगाते हो उस दिन आप फ्रूट नहीं खा सकते। इट टेक्स टाइम कि आपको टाइम लगता है एक चीज़ अचीव करने में। तो कोई स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाए इस बार, मे बी नेक्स्ट टाइम 11th है 12th है, आगे लाइफ पूरी पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं हम इसका रिज़ल्ट सुनकर। और आज की डेट में इसने जो अपना रिज़ल्ट बताया है तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पूरा ख़ानदान, बल्कि मेरे गांव से भी काफ़ी फ़ोन आए तो वो भी बड़े खुश हैं। इसके अलावा दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी काफ़ी खुशी का इज़हार किया, तो उससे मेरी खुशी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। जैसे मैं खुश हूँ, अल्लाह ताला तमाम माँ बाप को ऐसी ही खुशी अता करे। तो आप अपने बेटे को कहाँ देखना चाहते हैं आगे? जहाँ इसका मुकद्दर इसको ले जाएगा और इसकी मेहनत जहाँ जो इसने सोचा होगा, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी जो इसकी मंजिल है उसे कामयाब मंजिल तक पहुँचाया जाए। छोटी सी भी कभी इसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पास आता था ये, तो फिर मतलब मैं इसको करा देती थी जो भी करना होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर मैंने इसको कुछ बताया तो फिर इसने इसको पिकअप भी किया, ये बड़ी बात है। एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारी करती है तो वो मैटर करती है कि आप कितने वेल एजुकेटेड हैं। तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, हमको पहले एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। इससे हर स्टूडेंट का मतलब एजुकेशन हासिल करना फ़र्ज़ है। इस साल के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में भैलिसा के शुभम ठाकुर नामी लड़के ने 98.8% नंबरात हासिल किए हैं। उसने जम्मू डिवीजन में समर जोन में दूसरा रैंक हासिल किया है। शुभम ठाकुर ने 500 में से 494 नंबरात हासिल किए। गुर्बत के बावजूद लड़के ने अपनी मेहनत और लगन से नुमाया कामयाबी हासिल की है। उसका बाप CISF में कांस्टेबल है। शुभम का ताल्लुक भैलिसा के एक बहुत दूर दराज इलाके से है। शुभम दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद बहुत खुश है। उसने कामयाबी का सहरा अपने टीचर्स और वालिद के सर बांधा है। जो कि फार फ्लंग एरिया है, बहुत ही पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे कोई रोड की कमी कोई रोड नहीं है, पानी की फैसिलिटीज नहीं है, लाइट भी नहीं है, और फिर भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करें, घर पर मेहनत करें और स्कूल में रेगुलरली स्कूल में जाएं। आपके पेरेंट्स का कितना योगदान रहा इस ड्यूरिंग आपकी स्टडी में? पेरेंट्स का सबसे ज्यादा अहम ही रोल होता है, वो मोटिवेट करते हैं। जितने मेरे जो पापा हैं वो CISF हैं, सोल्जर हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? मेरा बचपन ही से एक ही टारगेट था कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लोगों को ठीक करना चाहता हूं। कठुआ जिले में एक 17 साल लड़के की खुदकुशी का मामला सामने आया है। चंगरान गांव के रहने वाले बच्चे ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के 10वीं का इम्तिहान दिया था जिसमें वो नाकाम हो गया। लोगों का कहना है कि कल नतीजा निकलने के बाद से ही वो सदमे में था और कल शाम से ही घर से बाहर था और आज गांव वालों ने उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई पाई, जिसके बाद पुलिस ने मौका पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लोगों ने हुकूमत से मांग की है कि वो एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली लाए ताकि तलबा इस तरह के कदम न उठाए। का रिजल्ट जो है आउट हुआ है 10th क्लास का, तो उसमें उस बच्चे के 2 सब्जेक्ट रह गए हैं। एक गरीब परिवार का ये बच्चा था जो सरकारी स्कूल में पढ़ा और शायद उसको वो सहूलियत नहीं मिली। शायद इसी कारण
वो इस शिक्षा के अभाव के कारण आज खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया और भगवान के पास चला गया। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा विभाग इस पे थोड़ा संज्ञान ले और हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरह हमारे सरकारी स्कूलों को भी थोड़ा प्रोत्साहन दें। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं जमात के नतीजे के ऐलान के बाद जिला कठुआ के गांव पटियारी में खुशी का माहौल है, क्योंकि गांव की तालिबा मानसी ने 10वीं जमात में 98.6% नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है और गांव का नाम रोशन किया है। इसकी कामयाबी से घर वाले और गांव के लोग बेहद खुश हैं। पेरेंट्स को होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को डीमोरलाइज ना करें, मतलब कि डिस्करेज ना करें। मतलब अगर वो उसके फेल हुआ है, जैसे सुनने में आ रहा है, उसकी वजह से उसने सुसाइड करा, तो अगर उसके पेरेंट्स उसे डीमोरलाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेस में आके, मेंटल स्ट्रेस की वजह से शायद उसने सुसाइड किया। तो मैं बस उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये सही कदम नहीं है। अब अपनी लाइफ में आगे फिर से एग्ज़ाम्स देते, फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलनी थी। ये तो नहीं था कि ये लास्ट चांस था। गर्ल्स एजुकेशन जो है वो काफ़ी आगे पहुंच गई है, लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे आज भी लोग मतलब गर्ल्स एजुकेशन को इतना वो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मतलब उनको, मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, वो हर एक फील्ड में, इनफैक्ट हर एक फील्ड में वो आगे हैं। तो अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। बेटियां जब मेहनत करती हैं, सफलता मिलती है तो बड़ी खुशी की बात है। और जे इसके पापा एक CTM में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पैसे कमाकर इसके लिए इन्होंने किया, तो हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। और हमारा छोटा सा गाँव पटियाड़ी का इतनी सुविधा भी नहीं है। और मागाम में तहसील इंतजामिया ने कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आज 1 दर्जन के करीब दुकानों को सील किया। वहीं मागाम बाजार में इंतजामिया ने दुकानों को बंद करवाया। तहसील इंतजामिया मागाम ने दुकानदारों को कहा कि फिलहाल मागाम में दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है। तहसीलदार मागाम ने कहा कि जिला इंतजामिया के हुक्मनामे के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो कानून की खिलाफ वर्जी न करें। मागाम में दुकानदारों और दीगर ताजिरों ने इंतजामिया की जानिब से दुकानों को सील और बंद करवाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया को पहले मागाम टाउन में रेड जोन वाला हुदूद वाज़ेह करना चाहिए। उनका मजीद कहना है कि कल मागाम बाजार में एक गाड़ी ने लाउड स्पीकर के जरिए से ऐलान किया कि दुकानदार समाजी फासले के अंदर दुकान खोल सकते हैं। आज सुबह जब दुकानदारों ने दुकान खोल दिए तो तहसील इंतजामिया ने दुकानों को बंद करवाया। ताहम तहसीलदार मागाम ने लाउड स्पीकर के जरिए से दुकान खोलने के ऐलान पर लाताल्लुकी का इजहार किया। दुकानदारों ने DC बडगाम से मुदाखलत की अपील की है। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 उर्दू ने तहसीलदार मागाम से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम के साथ होने वाली मीटिंग में ये मामला उठाया जाएगा।